प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कक्षा 10 का पहला पार्ट जो है सूरदास के पद, उसके चौथे और पाँचवें पैराग्राफ की व्याख्या को मैंने समझाया है। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं अपनी सब गाय चरे हों, प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रह हों। ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहू डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहेंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हों, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में दे हों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है। जब वो बचपन में अपने ग्वाल बालों के और बलदाऊ के साथ गाय चराने जाते थे, तब का यहाँ पर वर्णन किया है उन्होंने। वो अपनी माता से कह रहे हैं, जिद कर रहे हैं गाय चराने जाने के लिए। तो देखते हैं क्या लिखा है। मैं अपनी सब गाय चरे हों। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि मैं भी अपनी सब गाय सभी गायों को चरे हों चराऊँगा, कि हे माता, मैं भी अब अपनी सभी गायों को चराने जाया करूँगा। प्रात होत बल के संग जय हों। प्रात होत सुबह होते ही, बल के संग बलदाऊ भैया के संग जय हों जाऊँगा, कि हे माता, मैं सुबह होते ही बलदाऊ भाई के साथ गाय चराने के लिए चला जाऊँगा। तेरे कहे न रहे हों। तेरे कहें कहने से ना रहे हों, नहीं रुकूँगा। मैं तेरे कहने से भी नहीं रुकूँगा। मैं सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने जंगल चला जाऊँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल जो ग्वाल बाल हैं, गायन जो गाय हैं, के भीतर के बीच में, न कहूँ बिल्कुल भी डर नहीं लागत, मुझे डर नहीं लगता, कि हे माता, मैं वैसे तो छोटा सा हूँ, लेकिन मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, इसलिए मैं गाय चराने जंगल जाऊँगा। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहेंगो जागत। आज ना नहीं, सोवो सोऊंगा, नंद दुहाई नंद बाबा की कसम या सौगंध। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। रैन रात भर, रहेंगो रहूँगा, जागत जगता हुआ, और पूरी रात में जगता ही रहूँगा। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा और मैं पूरी रात जागता ही रहूँगा, क्योंकि मुझे सुबह गाय चराने जाना है। और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठो रहे हों। और ग्वाल और सभी ग्वाल बाल सब गाय चरे हैं। चरे का मतलब है चराते हैं। जो भी मेरे साथ के ग्वाल बाल हैं, वो सब गाय चराते रहते हैं। मैं घर बैठो रहे हों, मैं घर में बैठो बैठा रहे हों रहता हूँ, और मैं घर में ठाली बैठा रहता हूँ, अकेला बैठा रहता हूँ, इसलिए मैं भी गाय चराने जाऊँगा। मैं अब गाय चराने के लिए रोज़ाना जाया करूँगा और मैं किसी के भी कहने से नहीं मानूँगा। जब श्री कृष्ण इतनी जिद कर रहे हैं तो उनकी जो माता है यशोदा माता, वो क्या कहती हैं? सूरदास जी कह रहे हैं, यानी सूरदास ने वर्णन किया है, श्याम तुम सोई रहो अब, कि हे मेरे बेटे श्याम, हे मेरे बेटे कृष्ण, तुम अब सो जाओ, सोई रहो अब, आप सो जाओ, प्रात जान में दे हों। माता कह रही हैं कि सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने के लिए, गाय चराने के लिए भेज दूंगी। अब बहुत रात हो गई है, अब तुम रात भर सो जाओ और मैं सुबह आपको जगाकर गाय चराने भेज दूंगी। तो ये तो था इस चौथे पैराग्राफ का मतलब। इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और मैंने पांचवा भी इसी वीडियो में जोड़ दिया है, क्योंकि इन दोनों चौथे और पांचवें पैराग्राफ का एक दूसरे से संबंध है, इसलिए मैंने दोनों को एक ही वीडियो में रखा है। तो अगले को देखते हैं। यह है पांचवा। मैया होना चरे हो गाय, सिगरे ग्वाल घरावत मौसम, मेरे पाँव पिराई
जौना पत्याही पूछी बलदाहुई अपनी सोह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। अब यहाँ पर जो सूरदास जी ने वर्णन किया है वो बहुत ही अच्छा है कि उस दिन श्री कृष्ण जिद करके गाय चराने के लिए जंगल चले गए थे ग्वाल वालों के साथ। अब जब शाम को वो आते हैं वापस गाय चराकर तो अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं कि ग्वाल वालों ने मुझे परेशान किया है, मुझे बहुत दुख दिए हैं जंगल में। तो क्या क्या बातें वो बता रहे हैं माता यशोदा को, देखते हैं। मैया हो न चरे हों गाय। हे माता, हों कहा है अपने लिए कि मैं ना चरे हों नहीं चराऊँगा गाय कि हे माता अब मैं कभी भी गाय चराने नहीं जाऊँगा। उन्हें बहुत परेशान कर दिया था इसलिए वो मना कर रहे हैं। क्या क्या बातें बताई हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसों। सिगरे ग्वाल सभी ग्वाल बाल, जितने भी ग्वाल बाल हैं, घिरावत घिरवाते हैं। कहते हैं ना कि उसे घेर के लिया, उधर अगर कोई गाय दूर चली गई कि जा उसे बुला के ला, घेर के लिया, तो वो बात यहाँ पर की है मौसम मुझसे ही। वो सभी ग्वाल बाल जितनी भी गाय हैं मुझसे ही घिरवाते हैं। मेरे पाँव पिराई। मेरे पाई का मतलब है पैर, पिराई का मतलब पिरा गए हैं, थक गए हैं। और भागते भागते गायों के पीछे भागते भागते दौड़ते दौड़ते मेरे पैर थक गए हैं, इसलिए मैं कभी भी गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसी से कहते हैं कि जा ये काम कर, जा वो काम कर, ये चीज़ ले आ, वो चीज़ ले आ। तो ये भी जो श्री कृष्ण थे छोटे थे तो ये ग्वाल बाल उन्हें परेशान करते थे कि जा मेरी गाय इधर को रिहा के ले आ, मेरी गाय मार के ले आ। तो इसलिए ये शिकायत कर रहे हैं। ज्योना पत्याही पूछ बलिदाही। ज्योना यदि तुम, पत्याही है विश्वास नहीं है, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है या भरोसा नहीं है मेरी बात पर, पूछी तो पूछ लो, बलदाही बलदाऊ भैया से। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौह दिवाई। अपनी अपनी सौगंध दिवाई देकर। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध दिवाकर ये बात पूछ लो कि मैं झूठ कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ। जब यशोदा माता ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो वो क्या कह रही हैं। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुनकर माई यशोदा माता ग्वालिनी सभी ग्वाल बालों को गारी देत गालियाँ देने लगती हैं। रिसाई का मतलब है नाराज होना, गुस्सा होना। और वो गुस्सा होकर, नाराज होकर सभी ग्वाल बालों को गालियाँ देने लगती हैं। मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं पटवती का मतलब है भेजना, अपने लड़का को, अपने बच्चे को, अपने लड़का को। मैं तो अपने लड़का को इसलिए भेज देती हूँ आवे मन बहराई के वह आपके साथ में अपना भी मन बहलाकर आ जाएगा। वह अकेला यहाँ पर रहता है, उसका मन यहाँ पर नहीं लगता, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ उसे भेज दिया था, लेकिन तुमने उसे परेशान कर दिया। अब वो बहुत थक गया है और वो गाय चराने जाने के लिए मना कर रहा है और इस बात पर मैं बहुत गुस्सा हूँ और आपको बुरा भला कह रही हूँ। ये माता यशोदा कह रही हैं सभी ग्वाल बालों से। अब देखो सूरदास जी ने लिखा है कि श्याम मेरा श्री कृष्ण अति छोटा सा बालक है। मेरा जो कृष्ण है वो अभी बहुत छोटा है। मारत ताहि रिंगाई। रिंगाई का मतलब है यहाँ पर चलना या फिर दौड़ाना। और तुमने मेरे छोटे से बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर मार मार कर परेशान कर दिया है, इसलिए वह बहुत थक गया है कि तुमने उसे आज पूरे दिन गायों के पीछे दौड़ाया है। तो बच्चों ये मैंने इसकी व्याख्या आपको बताई है, एक बार और सुन लें दोनों की। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ कि हे माता मैं भी अपनी सभी गाय चराने के लिए जाऊँगा। पिरात होत बल के संग जय हों तेरे कहे न रह हों। और मैं सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने चला जाऊँगा और तेरे कहने पर भी नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत। और मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं बेडर के चला जाऊँगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
आज न सोबो नंद दुहाई रहने रहेंगो जागत। और मैं नंद बाबा की सौगंध खा रहा हूँ कि आज रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागता रहूँगा, क्योंकि मुझे सुबह को गाय चराने जाना है। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहूँ। और तो सभी ग्वाल बाल गाय चराने चले जाते हैं और मैं घर पर ही अकेला बैठा रहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा मन यहाँ पर अकेले नहीं लगता। सूर शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहो। तो यहाँ पर यशोदा माता कहती हैं कि मेरे बच्चे कृष्ण, अब आप सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें भेज दूंगी। अगला पैरा है, मैया होना चरे हो गाई। जब वो शाम को वापस आ गए हैं गाय चराकर, तो वो शिकायत कर रहे हैं कि हे माता, अब मैं कभी भी गाय चराने नहीं जाऊंगा। शीघ्र ग्वाल घिरावत मूसों, मेरे पाँव पिराई। सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर हैं वो थक गए हैं और उनमें दर्द होने लगा है, पीड़ा होने लगी है। ज्योना पत्त्याही पूछी बलदाही, अपनी सौंध दवाई। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध देकर पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे सच सच क्या है। यह सुनी माँ यशोदा ग्वालन गाली दे त्रिसाई। और इतना सुनकर मैया यशोदा सभी ग्वाल बालों को गालियाँ देने लगती है और गुस्सा हो जाती है। मैं पटवती अपने लड़का को आवा मन बहलाई। यशोदा माता कह रही है कि मैं तो अपने बच्चे को इसलिए भेज देती हूँ कि वह भी अपना मन बहला आएगा, यहाँ पर अकेला रहता है और उसका मन यहाँ पर नहीं लगता। सूरदास कह रहे हैं कि श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि लगाई। कि मेरा तो छोटा सा बच्चा है श्री कृष्ण, और तुम उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देते हो, थका देते हो, उसे मार मार कर दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते रहते हो। तो बच्चों, ये मैंने आपको पूरा इन दोनों पैराग्राफ का अर्थ बता दिया है। इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, याद करेंगे और अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। और YouTube पर ये आपको मिल ही जाएगा, और जब भी आपको कभी इसे देखने की ज़रूरत हो तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। SJY इंटर कॉलेज के नाम से चैनल है। और कोई बात पूछनी हो तो उसके कमेंट में या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।